नमस्कार दोस्तों, अनस्टडीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका हार्ट बीट इज़ एस्केलेटिंग, दिल की धड़कनें बढ़ रही है। और ये अपडेट एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स कल धिल्लन जी ने अपने वेबिनार में दिया। तो एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि उनके मोबाइल पे, उनके नंबर पे ऐश ने कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस किए थे, उसके बारे में उन्होंने कल अपने वेबिनार में बताया। तो वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो इंपॉर्टेंट मैसेज क्या थे वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सो पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो मैसेज किया था, पहला पॉइंट ये लिखा है कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, यानी हम ऑलमोस्ट मंजिल तक मतलब पहुंच चुके हैं। मंजिल मतलब हमारे करीब है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया है कि द क्लॉक इज़ टिकिंग, यानी जो टाइम जो है क्विकली पास हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है फॉर समथिंग टू बी डन, मतलब कुछ होने वाला है जिसके वजह से क्लॉक ऑलरेडी टिकिंग कर रहा है। फिर तीसरा मैसेज उन्होंने ये लिखा है, धिल्लन जी को ये भेजा था कि हार्ट बीट इज़ एस्केलेटिंग, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, यानी उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है। और फिर आपका चौथा अपडेट है कि वी आर अबाउट टू शेक द इंटरनेट, यानी इंटरनेट को ऑन पैसिव जो है शेक कर देगी बहुत ही जल्दी, मतलब बस होने ही वाला ये बात। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट, ये इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने धिल्लन जी को कल लिख के भेजा था। तो वो चीज़ धिल्लन जी ने अपने वेबिनार में शेयर किया है। तो इसके बारे में अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट, यानी इस अपडेट को लेके पॉजिटिव पॉइंट क्या है अगर उनका मैं डिस्कस करूं, है कि इस मैसेज के बाद, इसको सुनने के बाद बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे फॉर श्योर, डेफिनेटली। और जो कॉपी ट्यूबर्स के लिए फ़ायदेमंद ये हो गया कि अब उनके जो थंबनेल है, यानी जो उनका यूट्यूब चैनल जो वीडियो बनाते हैं उसका जो थंबनेल, जैसे हमारे जावेर भाई लगाते हैं ना 2 उंगलियों को आगे करके, तो उसमें वो बढ़िया सा एक थंबनेल मिल जाएगा, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, क्लॉक इज़ टिकिंग। तो देखना कल पूरा भर जाएगा। मैं ये सुबह ही ये वीडियो डाल दूँगा, तो ये देखना दिन भर में आप लोग को एडवांस में मिल जाएगा कि सारे कॉपी ट्यूबर्स में बढ़िया जो आपका क्लॉक टिकिंग, फिर आपका जो दूसरा ये है कि हार्ट बीट, दिल की धड़कनें बढ़ गई है, और आपके जो है ऑलमोस्ट देयर, इंटरनेट को शेक कर देंगे, ये सारे आपको थंबनेल में मिल जाएंगे। और उनके वीडियोस को भी टॉपिक मिल गया है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में मेरे 2 ही पॉजिटिव पॉइंट मुझे नज़र आ रहे हैं कि फाउंडर्स थोड़े से मोटिवेट हो जाएंगे, और आपके जो कॉपी ट्यूबर्स हैं उनको डेफिनेटली कल थंबनेल और वीडियो के लिए ज़बरदस्त टॉपिक मिल गया है। और उसके बाद आपका मेरे पॉइंट क्या है, ये तो था आपका जो पॉजिटिव पॉइंट अपडेट को लेके। अब अपडेट को लेके मेरे पॉइंट्स क्या है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखो, पहला है कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, ये आपका पहला मैसेज था ऐश का। तो अगर मैं इसको एनालिसिस करूँ तो 2020 में वी वर ऑलमोस्ट 99.99% देयर, ऑलमोस्ट तो देयर थे, लेकिन हम लोग 2020 को अगर याद करोगे तो 99.99% वी वर ऑलमोस्ट देयर, आपको याद होगा। तो ये मैसेज था। और 2021 में देखोगे तो वी वर एवरीवेयर, हम चारों तरफ थे, ऑलमोस्ट तो देयर थे ही, साथ में हम चारों तरफ थे। आपको याद होगा कि ऐश कहीं किसी टूर में निकलने वाले थे, राइट, वो याद होगा आपको। तो वो मतलब हम छाने वाले थे हर जगह, हम मतलब हर जगह, हर शहर, हर कोने कोने में हम लोग पहुंच रहे थे। फिर 2022 में फिर जाके आपका एन्जॉय द राइड हो गया था, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट देयर हो ही गए थे। तो ये था, मतलब ऑलमोस्ट देयर जो मैसेज है ये आज के लिए कोई मैसेज नहीं है। जो इम्पोर्टेंट मैसेज ये धिल्लन जी के लिए जो आया था वो आज के लिए नहीं था। 2020 में 99.9% के हिसाब से था। 21-22 का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपका द क्लॉक इज़ टिकिंग, सेकेंड जो अपडेट है क्लॉक इज़ टिकिंग की अगर बात करोगे तो ये अपडेट 2022 में अगर आपको याद होगा तो बैक ऑफिस में एक अपडेट आया था, टिक टॉक। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, और सारे हमारे जितने भी कॉपी ट्यूबर्स है टिकटॉक को लेके कितनी चीज़ें बताई गई थी। यानी उस समय भी क्लॉक टिकिंग करना शुरू कर दिया था, और फुल एक्साइटमेंट था, फुल ज़बरदस्त सब कुछ था। टिकटॉक बल्कि एक मैसेज ही आया था आपका बैक ऑफिस में। तो ये भी कोई नई अपडेट है नहीं। तो क्लॉक टिकिंग जो कर रहा था ये कई सालों से टिकिंग कर रहा है। तो इस बार कौन सा टिकिंग कर रहा है तो ये फिर वही फ्यूचर ही बता सकता है। तो इसमें भी कोई ख़ास ऐसा अपडेट है नहीं, ख़ास कोई मैसेज है नहीं। हार्ट बीट इज़ एस्केलेटिंग, हार्ट बीट जो है आपका, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। तो अगर इसको आप देखोगे तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था 1-1.5 साल पहले, क्योंकि एक मैसेज आया था 2022 की बात है, जिसमें ऐश ने ये कहा था कि योर हार्ट विल कम आउट, आपका जो दिल है बाहर आ जाएगा। शायद आपको याद होगा।
तो ये मैसेज भी मतलब देखा जाए तो ऐसे लिए मेरे लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं ला रही है या फिर कोई नई चीज़ लेके नहीं आ रही है। तो वो प्रॉब्लम मेरे को फिर से वापस आ रही है कि आप फिर वही मतलब उसी ऐसे ही इंग्लिश जार्गन्स और इंग्लिश के ज़बरदस्त लाइन लगा लगा के थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो एक फ़ील आ रही है। फिर दूसरा है कि वी आर अबाउट टू शेक द इंटरनेट। अगर ये इस अपडेट को लेके भी अगर आप बात करोगे तो 2021 से आई थिंक ऑन पैसिव जो है और हम सारे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को शेक कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट शेक करने का जो ये सेंटेंस, ये जो बात निकला था, ये आपका 2021 से ही निकला हुआ था। तो ये भी कोई नई अपडेट है नहीं, जो कल धीरन जी ने इंपॉर्टेंट अपडेट बताया। तो यानी कंक्लूजन यही है कि फाउंडर्स जो है थक चुके हैं इस तरह के जो इंग्लिश के जो जार्गन्स है, इंग्लिश के जो बड़े बड़े सेंटेंस जो है। कि देखो फाउंडर्स तो एक्नॉलेज करते हैं और मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ कि ऐश जो है उनकी जो इंग्लिश की वोकेबुलरी है, उनका जो वर्ड्स कलेक्शंस है, सेंटेंसेस और इस तरह के जो प्रोवर्ब्स और इस तरह के जो कहावतें जो बोलते हैं वो ज़बरदस्त बोलते हैं। उनके पास बहुत कुछ है, जैसे वी आर अ डिफरेंट एनिमल, वी विल बी हंटेड, और इस तरह के जो अभी शेक द वर्ल्ड, शेक द इंटरनेट, क्लॉक इज़ टिकिंग, हार्ट बीट इज़ एस्केलेटिंग। तो ये इंग्लिश में मतलब उनकी अच्छी पकड़ है। मतलब अंग्रेज और मतलब वहाँ के अंग्रेज़ होने का ये मतलब भी नहीं है कि भैया बहुत ही तगड़ा इंग्लिश बोल लेंगे, है ना, मतलब इस तरह के वोकेबुलरी में तगड़े होंगे। लेकिन ऐश है, उनके पास वर्ड्स का जो कलेक्शन है वो ज़बरदस्त है, मतलब बढ़िया बढ़िया वर्ड्स के कलेक्शन कर देते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनकी कलेक्शन क्या है कि धीरे धीरे कम होते जा रही है, क्योंकि ये सारे जो मैसेजेस, ये सारे जो अपडेट्स थे, ये ऑलरेडी मतलब कई सालों से वो बोलते आ रहे हैं। तो इशू क्या है मेरे साथ, देखो मेरा प्रॉब्लम यही है कि ऐश बहुत सारे मार्केटिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं, मार्केटिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इनका फंडा अगर देखा जाए, इसका कंक्लूजन निकाला जाए, तो ऐश का सारा फोकस मार्केटिंग पे ही आज तक सीमित है। क्योंकि और जो एक्चुअल जो फाउंडेशन है कंपनी का, प्रोडक्ट्स वो बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं, ज़बरदस्त बन रहे हैं, शानदार बन रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे यानी रियल वैल्यू में निकल के नहीं आ रहे। लेकिन जहाँ तक जिस हिसाब से वो मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट पे, उतना फोकस, मतलब प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं है कि फोकस करके नहीं बना रहे, बन रहा है, लेकिन सारा का सारा गेम लगता है मार्केटिंग की तरफ है। और मार्केटिंग में इस तरह के जो ज़्यादा गेम करते हैं, जो ज़्यादा शोकेसिंग करते हैं, तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कस्टमर्स को सिर्फ उस बेस पे, यानी मार्केटिंग के बेस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट में वो दम अगर होता, या फिर प्रोडक्ट में उनके दिमाग में होता कि मेरे प्रोडक्ट में अगर दम है, तो वो बहुत ही कोशिश करते कि मैं किसी तरह से भी प्रोडक्ट को लेके आ जाऊं और जल्दी से लेके आ जाऊं और दिखा दूं। क्योंकि देखो प्रोडक्ट में अगर ऑलरेडी उनके पास वो मतलब जो फ्यूचर प्रेडिक्शन और आपका फ्यूचर विजन और जो आपके एक विजनरी कहते हैं ना जिसको, अगर वो पहले से ही होता तो प्रोडक्ट अभी तक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो कम से कम एक प्रोडक्ट है वो कब का बन के तैयार हो गया होता। क्योंकि मतलब टेक्नोलॉजी इतना फास्ट, एआई आने के बाद ना इतना फास्ट टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है ना, तो अगर ऐश अगर आज रात को सो के कल सुबह उठेगा ना, फिर उनको लगेगा नहीं यार अब तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फिर ये चीज़ भी डालना पड़ेगा। जैसे उस चीज़ को डाल दोगे, उसके लिए भाई कुछ एक हफ्ता तो लगेगा ना उसको डालने में। फिर जैसे ही वो एक हफ्ते के बाद सो के उठेंगे, फिर उनको लगेगा तेरी ये क्या निकल के आ गया नया टेक्नोलॉजी, फिर उनको लगेगा ये भी डाल के देखते। तो ऐसे तो आप नेवर एंडिंग चलता ही रहेगा आपका प्रोसेस। तो आपको एक लिमिट, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो वो टारगेट, देखो मुझे भी लगता है टारगेट सेट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रोडक्ट उस तरह से मतलब एक बेसिक तरीके से भी पूरी तरह से भी बन नहीं पा रहे हैं। और उसके पीछे का जो मेन टेक्नोलॉजी लगता है ना, सिर्फ प्रोडक्ट बन जाने से नहीं होता, उसके पीछे का जो सपोर्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए जो सपोर्ट चाहिए बैकएंड पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं। तो अगर आप सिर्फ मार्केटिंग के बेस पे ही सारे प्रोडक्ट्स को बेचने का प्लान कर रहे हो, तो जस्ट एक वो सिर्फ आपका MLM हो जाएगा और सारे टारगेट मुझे लगता है कि आपका फाउंडर्स ही है, उन्हीं को आप मार्केटिंग कर करके फिर धीरे धीरे फैलाने की कोशिश करोगे। यही मुझे फील होता है जो आपका कंक्लूजन निकल के आ रहा है। बाकी देखो अपडेट क्या क्या आते हैं बाकी। सो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन चीज़ें जिस तरह से चल रही है तो वैसा ही फील आ रहा है, तो उस कारण ही ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा जो मैं आपसे कन्वे करना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।